ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष अब सोचिए। हमारे साथ इस वक्त कई मेहमान जुड़े हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से वरिष्ठ अधिवक्ता अपर्णा सिंह जी जुड़ी हैं, इंदौर से रिटायर्ड जज एएच पटेल साहब जुड़े हैं और भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार मीरा जी जुड़ी हैं। इसके अलावा दिल्ली से हमारे साथ पूजा, एक आम लड़की, बार बार मैं कह रहा हूं, एक आम लड़की जो तरह तरह के आंकड़े बता रही है और वो सवाल पूछ रही है इस समाज से कि आखिर इस समाज में लड़कियां कहां हैं। अपर्णा जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले पूजा बार बार मुझे लगातार ये कह रही हैं कि उनके पास कुछ और आंकड़े हैं जो अपनी भड़ास, अपनी बात वो कहना चाह रही हैं। पूजा, आप बताएं। अभिषेक जी, सबसे पहले तो मुझे आपको बताना है कि मुझे हंसी आती है उस संविधान पे जिसे बदलने के लिए सालों लग जाते हैं। मुझे हंसी आती है उस समाज पे, उस समाज के विचार पे जी, जिसे बदलने में हमें 60 साल लग गए। वैसे तो हम आपको पता है सारी चीज़ें, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है जहां साल भर में 1053 रेप केसेस हुए हैं, जिसके विक्टिम्स को पता है कि उनका रेप किसने किया है, लेकिन उसी राज्य में लगभग 400 या 500 के करीब ऐसे केस हैं जहां पे विक्टिम्स को पता ही नहीं है कि उनके साथ रेप किया किसने। वैसे जैसे राजस्थान में 1600 के करीब रेप हैं जिसके विक्टिम को पता है, और उसी तरह 1000 से ऊपर हैं। इन्हें अगर हम ये आंकड़े देखें तो कुल मिलाकर 23,000 बलात्कार हमारे भारत देश में हुए हैं। और ऐसे ये वो केस है जिनके विक्टिम्स को पता है कि उनके रेप किसने किए हैं, लेकिन पूजा, ऐसा लगता है कि शायद आपके मन में एक डर हो गया है समाज के प्रति। शायद यही वजह है कि आपने इतने सारे आंकड़े जुटाए हैं कि आखिर देश में। आंकड़े जुटाने की नहीं है सर। अभिषेक जी, देखिए हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। हम चाहे कितने ही शिक्षा पर पैसा लगा दे, कितनी ही कोई सरकार शिक्षा पर पैसा लगा दे, लेकिन क्या कोई माँ बाप अपने बेटे और बच्चों को क्या वो संस्कार दे पाएगा जो एक महिला को महिला होने का दर्जा दे सके और एक यानी कि स्वाभिमान की जिसे अपर्णा जी के पास पूजा, ये सवाल अपर्णा जी के पास भेजते हैं। अपर्णा जी, बहुत बड़े बड़े सवाल, बहुत गंभीर बातें उठा रही हैं और कम से कम ये जरूर कह सकता हूं कि एक पुरुष होने के नाते मुझे भी अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी है कि क्या वाकई लड़कियों के लिए यह देश छोटा पड़ गया है बचने के लिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो कानून बने हुए हैं, पर कानून का पालन करना बिल्कुल भी कोई का पालन नहीं करता। उसको पालन कराने का बोध कराना चाहिए। अपराध को खत्म करने के लिए अपराधी की मना स्थिति जानना, जो मना स्थिति है, जो मेंस रिया कहलाती है, एक अपराध कारित करने के लिए व्यक्ति की मेंस रिया, सबसे पहले मना स्थिति को समझना होगा। और इसलिए हमारे कानून तो बहुत ज़्यादा बने हुए, इसमें कन्विक्शन का भी प्रावधान है, आईपीसी में 376 में हमारे सज़ा का प्रावधान है, किंतु आजकल इसमें साबित करने के सभी, आप ये दिल्ली का ही केस ले लीजिए, इसमें कन्विक्शन अवश्य ही होगा। जी बिल्कुल। चलिए मीरा जी के पास चलते हैं। मीरा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं शायद इस मुद्दे पर। हाँ जी, हाँ, मैं उस पूजा जी को जवाब देना चाह रही थी। उस बच्ची को उसकी जो दहशत है बहुत एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और आपके इस माध्यम से मैं पूरे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको संदेश देना चाहती हूँ, उनकी स्पेशली जो महिला प्रतिनिधि हैं उनको यहाँ पे पार्टीबाजी छोड़कर महिलाओं के लिए एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। उनका प्रतिनिधित्व हमको संसद में बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि वो महिला मुद्दों को बहुत दमदारी से उठा सके। और ये देखिए, इसका ये हमारे पास बहुत अच्छी केस स्टडी है जो अभी दिल्ली का केस हुआ है। ये क्यों इतना हाईलाइट हो रहा है, मीडिया क्यों हाईलाइट कर रहा है, लोग क्यों इतने संवेदनशील हो गए, क्योंकि सब लोग एक स्वर में इसके विरुद्ध बोले। चलिए, इस तरह के तो अनेकों केस होते हैं और चुपचाप वक्त की थोड़ी कमी है, जैसा कि हमने बताया कि पॉलिटिकल। जी मीरा जी, निश्चित तौर पर आपकी बात को भी हम समझ पा रहे हैं। और पटेल साहब के पास चलते हैं। पटेल साहब, आपसे एक सवाल जो आखिर में हमारे हैं, जब बात होती है सजा की और सब कुछ बदलने की, तो सवाल यह है कि कोर्ट में, अदालतों में कहा जाता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, जब मामला हो तो डेथ सेंटेंस की बात होती है। ये रेप के केस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या होता है, जरा आप बताएं। क्या 5 लोग मिलकर एक लड़की का रेप करते हैं, गैंग रेप, तो वो रेयर हो गया, और एक बाप अगर अकेले एक बेटी का रेप करे वो रेयर नहीं है?
नहीं, बिल्कुल आपसे सहमत हूँ मैं रह रहे, पर जो पनिशमेंट है इसमें जी उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक सेक्शन 376(1) में जो है, जहाँ पर मिनिमम सज़ा 7 ईयर्स प्लस जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, और जो सेकंड प्रोविजन है 376(2) का, उसमें मिनिमम 10 ईयर्स और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हो सकती है। दूसरे प्रोविजन में जहाँ जैसे गैंग रेप जो उदाहरण है, ये जो वाला इसमें ये मामला अपने आप में है, और इसमें जो है कानून में एविडेंस एक्ट में प्रोविजन जोड़ा जा चुका है कि ऐसे केसेस में अगर प्रोसिक्यूटर आकर अदालत में ये कहती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है जी, तो ये माना जाएगा कि वो बलात्कार उसकी सहमति के बगैर हुआ है, और उसको और अदर कोई एविडेंस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। मुलजिम के ऊपर ये बर्डन फिर चला जाता है कि वो ये बात साबित करे कि उसने इस टाइप का कोई जो है वो कृत्य नहीं किया है या एक्ट नहीं किया है। पटेल साहब तो पटेल साहब, अब उसके अलावा बहुत भी जो ज्यादा है धाराओं में और सेक्शन में उलझने की बजाय अब जो आपने खुद कहा कि अब सोचने का नहीं करने का वक्त आ गया है। एक सवाल आखिर में, लगातार पूरे देश में का वक्त है जी, पटेल साहब पूरे देश में आवाज उठ रही है कि बलात्कार की सजा फांसी हो, मौत की सजा का प्रावधान खत्म ना हो, बल्कि बलात्कार होता है, वो एक करें या 10 लोग मिलकर करें। सवाल यह है कि क्या आप इससे सहमत हैं कि डेथ सेंटेंस बलात्कार में एक बहुत जरूरी सजा बन गई है? नहीं, मैं इससे इसलिए सहमत नहीं हूँ कि आपने देखा होगा हत्या के मामलों में भी मतलब मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन आप देखेंगे कि कितने केसेस में मृत्युदंड हो पाता है और उसके जो है वो टाइम लगता है। इन मामलों में मेरा ये मतलब है कि उदाहरणात्मक पनिशमेंट होना चाहिए, जैसे कि अभी महिला आयोग ने मांग की है। चलिए पटेल साहब, पटेल साहब, हालांकि मैं सिर्फ हाँ ना में जवाब चाह रहा हूं पटेल साहब, इसलिए इससे ज्यादा पटेल साहब नहीं बात कर पाऊंगा। मीरा जी, आपसे बस टिप्पणी, क्या वाकई आपको लगता है कि डेथ सेंटेंस बहुत जरूरी है? जी देखिए, जो पटेल साहब कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में डेथ सेंटेंस को करना, कन्विक्शन करना बहुत कम है। उससे बेहतर है उस पुरुष को नामर्द कर दिया जाए और वो जिंदगी भर उसमें जलता रहे और उसको जेल में डाल दिया जाए। ये भी एक बहुत कठोर सजा है, पूरी उम्र कैद हो। जी बिल्कुल, ये भी एक सही सजा। और अपर्णा जी, आपकी क्या राय है इस पर? प्रावधान के अंतर्गत तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट बहुत है, पर इसको खत्म करने के लिए मेरे ख्याल से तो डेथ सेंटेंस जरूरी है। डेथ सेंटेंस। पूजा, अब आपकी, आप एक आम लड़की हैं, आपकी क्या राय है? वाकई मौत की सजा या कुछ और? देखिए, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि मौत की सज़ा तो वैसे हमेशा कम ही है उस इंसान के लिए। उसे तड़पा के मारना भी एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि सामने वाला आप तक उंगली ना उठा सके, आपको बुरी नज़रों से देख ना पाए। आप खुद इतने स्ट्रांग बनिए कि सामने वाला आपको देखे वैसे ही धराशायी हो जाए। यही शायद नारी की सहृदयता कही जाती है कि पूजा इतने खौफ में है, इतना डरी हैं, उसके बावजूद वो कहती हैं कि मौत की सजा से बेहतर होगा कि लड़कियां खुद को स्ट्रांग बनाएं और अपने आप को बचाने के लिए। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का जो लब्बो लुआब निकल कर आता है वो ये है कि इस वक्त देश में हर तरफ लड़कियों के अंदर खौफ है। पुरुष प्रधान इस सोच को बदलने का वक्त आ गया है, फौरन बदलना होगा, वरना शायद हर पुरुष अब लोगों की, लड़कियों की निगाह में एक शैतान बनता जा रहा है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।